2020 और 2021 दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल साल साबित हुए, जिसमें तकरीबन हर शख्स अफेक्ट हुआ, मगर एक शख्स ऐसा था जिसने इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, और वो शख्स था एलन मस्क। अब इसकी नेट वर्थ जो थी 2020 में वो थी $27 बिलियन, और ये दुनिया की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 35th नंबर पर थे। मगर 2021 में इनकी वर्थ हो गई $190 बिलियन, यानी कहाँ 27 बिलियन और अब $190 बिलियन इनकी वर्थ हो गई। और हालांकि इन्होंने ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया, जैसे ही जब पहले जो काम कर रहे थे 2018, 19, 20 में ऐसे ही ये काम करते रहे, मगर इनकी वर्थ एकदम शूट अप कर गई। और 2020 और 2021 में ये इतना इन्होंने पैसा कमाया कि आज ये नंबर 1 आ गए। अब आप जानते हैं कि ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे इतने पैसे कमा सकते हैं, कैसे इनकी वर्थ जो है अप एंड डाउन होती चली जाती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करना तो बिलियनर जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जैसे आप और हमारी तरह हम पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि भाई कभी हमें कोई गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, तो अब हम हर महीने सेविंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई हमारा बिजनेस है या जॉब्स है, उसके अंदर से पैसे बचाते रहें और पैसे जमा करते रहें। और तो इस तरीके से तो ये इसके 190 बिलियन हो गए। इस तरीके से तो $1 बिलियन भी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। $1 बिलियन इतने होते हैं कि वो इम्पॉसिबल है उनको जमा करना। इनके पास ऐसे कैसे इतने आ जाते हैं पैसे? इनके पास कोई ना कोई वैल्यूएबल कंपनी होती है जिसके ये ओनर होते हैं, और उनकी वैल्यू दुनिया में बहुत होती है उस कंपनी की। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, अमेजोन जेफ, फेसबुक मार्क और टेस्ला एलन मस्क। अब इन सब की वैल्यू जो है इनकी कंपनी के साथ जुड़ी होती है, और ये एक दिन में $1 बिलियन कमा भी सकते हैं और एक ही दिन में ये $1 बिलियन गंवा भी सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है इनकी शेयर मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है। तो वैल्यू हाई तो इनका प्रॉफिट भी हाई, वैल्यू डाउन चल रही है शेयर की तो इनका प्रॉफिट भी डाउन होता चला जाता है। तो इसी तरीके से इनके बिलियंस अप एंड डाउन होते चले जाते हैं। अब एलन मस्क के साथ क्या हुआ कि इनकी कंपनी के शेयर 720% अप हो गए। अब कहाँ इनके पास इनकी वैल्यू थी कंपनी की $27 बिलियन, जब इनके शेयर्स 720% अप गए तो इनकी नेट वर्थ बन गई $190 बिलियन। That's how he became the world richest person in the world. अब सवाल ये बनता है कि क्यों लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना क्यों इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। अब आपको जैसे पता है कि डेवलपिंग कंट्री में तो सारी गाड़ियां जो है वो पेट्रोल से ख़त्म करके इलेक्ट्रिक पर आ रही हैं। अब टेस्ला जो है, इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पर हैं। अब डीजल गाड़ियाँ भी ख़त्म हो रही हैं यूरोप अमेरिका में, और पेट्रोल गाड़ियाँ भी। तो ना पेट्रोल गाड़ियों की ज़रूरत होगी ना डीजल गाड़ियों की ज़रूरत होगी, तो अब गाड़ियों की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक की। ये कंपनी फुल जो है हाइब्रिड होती हैं, वो बहुत उसके अंदर आपको पेट्रोल भी डालना पड़ता है और वो बैटरी पे चलती हैं, मगर ये फुली इलेक्ट्रिक हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, इसको गाड़ी को चार्ज करें और घूमते फिरें मज़े में, और आपको हर जगह इनके चार्जर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई बैटरी डाउन हो गई तो अब आप क्या करेंगे, हर जगह पर इनके आप सॉकेट मौजूद होते हैं। मैकडोनल्ड में जाएँ, सर्विसेज में जाएंगे आप, कहीं पर भी जाएंगे आप, तो आपको इसके सॉकेट मिल जाएंगे और बड़ी क्विकली जो है ये चार्ज हो जाता है। तो इसलिए आप सबको पता है कि फ्यूचर टेस्ला का ही है, और जो इन्वेस्टर इस चीज़ को परख रहा है, देख रहा है, उसको पता है कि फ्यूचर टेस्ला में ही है, इसलिए वो सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम सब कुछ इंक्लूड करें तो इस वक्त एलन मस्क की जो वर्थ इस वक्त बनती है वो है $200 बिलियन। अब ये इतनी ही तेज़ी से इसके शेयर्स बढ़ते चले जाएं और ये शेयर्स 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं तो इसकी वर्थ हो जाएगी $1000 बिलियन। और इसका मतलब पता है क्या है? ये दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा। फॉरगेट मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर, ही विल बी दी फर्स्ट ट्रिलियनियर इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा, 3 चीज़ें इनको बड़ा फैसिनेट करती हैं। एक इंटरनेट, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, और तीसरा स्पेस ट्रैवलिंग। अब इन्होंने $100 मिलियन एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं जिसका नाम है स्पेस एक्स। उसका मकसद यह है कि उनको मार्स तक जाना है और वहाँ पर एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करनी है। अब इनका टारगेट है कि 2025 तक ये मार्स तक चले जाएं और एक कॉलोनी वहाँ पर बना लें।
अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि एलन मस्क कहते हैं कि मेरे पास कैश बहुत कम है, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा 99% जो मेरी वर्थ है वो सब कुछ मेरी कंपनी में लगी हुई है। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर इनको कैश चाहिए होंगे तो इनको अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। अब अगर ये मार्केट में अपने शेयर्स बेचते हैं तो लोग कहेंगे कि भाई इसको तो अपनी कंपनी पर ही भरोसा नहीं है, ये तो अपने ही शेयर्स बेच रहा है, तो लोग फिर टी शर्टना शुरू हो जाएंगे, तो ये अपने शेयर्स भी नहीं बेच सकते। तो इस तरीके से ये काम चलता है। अब ये हैं बिलियनियर भी, मगर इनके पास कैश नहीं है, मगर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश नहीं निकाल सकते वहाँ से। मतलब वैसे निकाल तो सकते हैं, मगर उनको फिर नुकसानात जो उठाने पड़ेंगे, इसलिए वो निकालेंगे नहीं। वैसे जितने उनको ज़रूरत है उससे तो कहीं ज़्यादा उनके पास वो स्पॉन्सरशिप से आ जाता है, और फिर इतनी पीआर होती है उनकी, तो ये इतने तो पैसे वो वैसे ही बना लेते हैं। मगर जो एक्चुअल जो इनकी जो पैसे ओन करते हैं वो सारे पैसे इनके लगे हुए इनकी इन 2 कंपनीज़ में। अच्छा, इनको कोई पैसे से कोई ख़ास लगाव भी नहीं है। ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा पैसा जो है वो इस दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में खर्च हो, और अगर इस दुनिया में कुछ हो जाता है और इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है तो वो चाहते हैं कि मार्स में कॉलोनी बन जाए। अगर दुनिया में कोई मसला हो जाए ऐसा कि इंसान सर्वाइव ना कर पाए, रह ना सके, ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो इंसान यहाँ से दुनिया से जाके वो मार्स पे जाके और वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाए और वहाँ पे रहना शुरू कर दे। अब ये इनके गोल है। भाई सही है, अब उसकी ख्वाहिश है तो सही है भाई, उसका पैसा उसकी मर्जी। तो इनसे हमें क्या सबक लेना चाहिए? ये हमें सबक देते हैं कि अगर आपके पास पैशन है, स्किल्स है और हार्ड वर्किंग है तो आप यू कैन डू वंडर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं।